कथा प्रारंभ होत है सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए प्रभु, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। विनयन मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीते। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होहिं न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले क्या कि बिना भय की प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन यानु, सो बारिद बिसिख कृसान। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधे सम कामे हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति सब व्यर्थ जाता है। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण की मन भावा। संदा नेहु प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस घन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भर मन गन नाना, विप्र रूप आयहु तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे पय कदरी फरही, कोटि जतन को सींच। विनयन मान खगेश सुन, डाटे पै नव नीच। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। काकभूषण जी कहते हैं कि हे करुण जी सुनिए, चाहे कोई करुण उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। बीच विनय नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सबे सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमोनाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कहे नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कर दीजिए, क्षमा कीजिए। हे नाथ,
आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निकाये। प्रभु आयस जहि कहाँ जस आई, सोते भांति रहे सुख लही। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभल की न मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुमरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाही, उतरहि कटक न मोरि पढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपील है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचन अति, कहे कृपालु मुस्काय। जेहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सुख रहूं तात सुख हूं पाए सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर, समझे साहब, समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा कर कहा कि हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ तो क्या। ओ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, रामा रामा मैं सेवक समेत सुत नारी। सिया रामा कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी